जय मिथिला जय मैथिली। शुभ संध्या सब गोटे के। आवाज हमर जा रहल अछि? ऑडियो वीडियो क्लियर या? आवाज स्पष्ट अछि? आवाज स्पष्ट जा रहल अछि? आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि ओ अछि एमए पहिल सेमेस्टर के क्लास अछि और ई पेपर 1 भ गेल। मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल ओ मध्यकाल पेपर 1 भ गेल। और एहिमे जे छै हम जे आजुक टॉपिक अहाँ के कवर करायब ओ अछि सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जे अछि ई मैथिली साहित्यक आदिकालक सामग्री अछि। जेना हम अहाँ सबके कहने रही सिद्ध साहित्य, तकर बाद अहाँके भ गेल वर्ण रत्नाकर, डाक घाघ वचन, धूर्त समागम, ई सब की छै? मैथिली टीका। ई सब आदिकालक सामग्री अछि, जाहिमे एकटा आदिकालक सामग्री अहाँके भ गेल सिद्ध साहित्य। ठीक छै? सातम शताब्दी से ल क और विद्यापति से पूर्व धरि जे भी रचना भेलैया ओ आदिकालक सामग्री कहलाबै छै। तऽ ओहिमे अहाँके जे सिद्ध साहित्य जे पूछत, ई सिद्ध साहित्य जे भ गेल ई मैथिली प्राचीन सामग्री में सिद्ध साहित्य महत्वपूर्ण अछि। एकर रचना काल छै, रचना काल छै 8म से 13म शताब्दी। 8म से 13म शताब्दी एकर रचना काल मानल गेल अछि। 12म शताब्दी, 13म नहीं 12म शताब्दी धरि मानल गेल अछि। और सबसे पहिने देखियौ जे सामग्री सब जे होइत रहे ओकरा क्यों ने क्यों साहित्यकार ओकर खोज केलखिन। तो एकर जे खोज जे छै, एकर खोज म हरप्रसाद शास्त्री के केने छलथि? म हरप्रसाद शास्त्री। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एकर खोज कयने छल। ठीक छै? और तकर बाद एकरा जे छै 1907 में कयने छल। 1907 में एकरा खोज क एकरा सुसंपादित क 1916 ईस्वी में बंग्य साहित्य परिषद द्वारा प्रकाशित करौने छलाह। मुदा मैथिली साहित्य मान क न एकरा बंगाल के साहित्य मान क, ठीक छै, बंगालक प्राचीन साहित्य मान क एकरा प्रकाशित कराओल गेल छल। तो ई प्रश्न सब अहाँके एहिसँ बाहर प्रश्न अहाँके पीजी में नहीं रहत। जखन म हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एकरा खोज केलखिन 1907 में, तकर बाद एकरा बंगाल के साहित्य मान क एकरा जे छै से 1916 में बंग्य, ठीक छै, बंग्य ई जे संस्था होइ छै जतऽ से प्रकाशित कराओल जाइ छै किताब सब, तऽ बंग्य साहित्य, ठीक छै, सब प्रकाशित कराओल गेल। साहित्य परिषद से प्रकाशित कराओल गेल और ओई पोथी के नाम राखल गेलै बोधगान दोहा कोश। हालांकि बोधगान ओ दोहा में बोधगान ओ दोहा नाम राखल गेलै, दोहा कोश ने दोहा, बोधगान ओ
दोहा नाम राखल गेलै। मुदा एहि पोथी में 3टा पोथी के संकलन छै, सम्मिलित छै, 3 भाग में विभाजित छै ई पोथी। बाद में एकरा जे छै से एकरा निष्क्रिय निकालल गेलै और एहि पर रिसर्च जखन भेलैया तऽ बाद में एकरा देखल गेलै कि ओ एहिमे तऽ जे छै से 3टा पोथी के समावेश छै। तऽ बाद में एहि पोथी के ओना ई पोथी अहाँ के 3 भाग में विभाजित छै। तहिया ई प्राचीन वंग्य असम, असामी, उड़िया ओहि हिंदी भाषा के रूप में एकर प्रचलन होमय लागल। मुदा विद्वान लोकनि द्वारा मान्य होमय लागल कि मुदा ई वास्तव में मैथिली भाषा के प्राचीन रूप तथा मैथिली के प्राचीनतम उपलब्ध सामग्री अछि। ठीक छै। ई जे बोधगान ओ दोहा जे अछि एकरा के प्रकाशित करौलथि? म हरप्रसाद शास्त्री, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। ई पोथी कतेक भाग में विभाजित अछि? ई पोथी अहाँ के 3 भाग में विभाजित अछि। याद रखब, ई पोथी अहाँ के 3 भाग में विभाजित अछि। पहला भाग भ गेल चौर्या विनिश्चय। याद रखब, ई पॉइंट सबके अहाँ माइंड में याद रखियो। चौर्या विनिश्चय या अहाँ चर्या पद के लियो, दुनू नाम से जानल जाय छै। चौर्या विनिश्चय और चर्या पद दुनू नाम से जानल जाय छै। दोसर भ गेल अहाँ के दोहा कोश आ तेसर भ गेल डकार नव। ठीक छै। तेसर भ गेल अहाँ के डकार नव। ई 3 भाग में विभाजित छलै। बाद में एकरा जे छै से एहि में दोहा कोश अपभ्रंश भाषा में अछि। कोन भाषा में अछि? अपभ्रंश भाषा में अछि। याद रखब, मतलब ई मैथिली नहीं छै। अपभ्रंश के मतलब भेलै टूटा फूटा, मतलब कोनो भाषा विकृत भाषा। ठीक छै, ओ मैथिली भाषा नहीं छला। मुदा चौर्या पद ओ डकार नव ई जे 2टा जे छै, याद रखब, दोहा कोश अपभ्रंश भाषा में छै। मुदा चौर्या पद, चौर्या विनिश्चय या चौर्या पद या डकार नव ई दुनू जे छै से प्राचीनतम विशुद्ध मैथिली जे होइ छलै, जे एखन हम अहाँ बाजै छियै ओ मैथिली नहीं रहे। यानी हमर जे विकृत भाषा जे हमर अहाँ के मैथिली जे स्टार्टिंग प्राचीन मैथिली रहे, ओ विशुद्ध मैथिली में अहाँ के ई सामग्री रहे। ठीक छै। बाद में जे हम कहलौं जे एही तथ्य के समर्थन, यानी एहि तथ्य के समर्थन एकर के सब माने छथि? डॉक्टर केपी प्रसाद, केपी अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर जयकांत मिश्र एकर समर्थन करे छै कि नहीं, ई अहाँ के चर्या पद ओ डकारनव जे छै से विशुद्ध मैथिली में छै आ दोहा कोश जे छै से अपभ्रंश भाषा छै। सिद्ध साहित्य के रचयिता सब जे छथि अहाँ के ओ बोध लोकनि छलै, जे तंत्र मंत्र के विधा से सेहो जाने छलै, तै लऽ कऽ एकरा सिद्ध साहित्य सेहो तै लऽ कऽ कहल जाइ छै। तंत्र मंत्र के विधा ई सब जानैत रहन। ई सब जे छलखिन, हिनका सबके जे विधा स्थल छलै, विधापीठ जतऽ ई सिद्ध करैत रहन, ई अहाँ के विक्रमशिला आ नालंदा विश्वविद्यालय रहे। कई ठाम रहे? विक्रमशिला आ नालंदा विश्वविद्यालय रहे। ओहिठाम हिनक विधापीठ रहे। आ ई किनका संरक्षण में रहे? पाल वंशक धर्मपाल जे राजा रहे, हुनका समय में हिनक उद्भव भेलै। आ वएह जे छै इनका स्थान देने छलथि नालंदा विश्वविद्यालय आ विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जे बख्तियार खिलजी जे छै से एकरा नष्ट कऽ देलकै, एहि पर जे छै से हमला कऽ देलकै, तऽ ई सब अहाँ के छिड़िया गेलै। और ई सब जे छलथि अहाँ के सिद्ध लोकनि सब, हिनका एकेटा मुद्दा रहे कि ई अहाँ के बौद्ध धर्मक अपन प्रचारार्थ के लेल जे छै से ई लोक भाषा के प्रयोग करे छै। अर्थात जै ठाम ई जाय छलै, ओतुका लोकल भाषा जे होइ छलै, ओहि भाषा में ओ अपन ओहि ठाम के जे लोकल भाषा का दोहा या गीत में
पहले तो दोहा आ गीते सब चले छले ना, तो दोहा आ गीत में जे छै से ओकर प्रचार करैत रहे। ठीक छै, जखन बख्तियार खिलजी जे छै से एहि पर आक्रमण केलखिन तऽ ई सब छिड़िया गेलै। ठीक छै, छिड़ियला के बाद ई अनेको ठाम अनेको देश विदेश ई पहुंचलथि, जतऽ अहाँके नेपाल के रास्ता ई तिब्बत होइत सेहो गेलथि, नेपाल होइत तिब्बत सेहो गेलखिन। तऽ एकर किछु प्रमाणित अहाँके नेपालो में भेटै छै, तही ठाम से ने खोज भेल रहनि अहाँके 1907 में म हरप्रसाद शास्त्री एकर खोज कयने छलाह। ठीक छै, देखियो हिनकर जे संख्या जे अहाँके पूछत तऽ 84 टा छै, मतलब ई एक दोसर के गुरु होइ छलै, यानी ओकर गुरु ओ, ओकर गुरु ओ, ओकर गुरु, एक दूसरा के गुरु चेला शिष्य होइ छलथि। ठीक छै, हिनका सबके जे समय रहे ई सब मेन अहाँके पॉइंट याद रखब। हिनका सबके जे समय रहे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी धरि मानल जाइत अछि। ठीक छै, हिनक जे निवास स्थान रहे ओ बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय, जे कि हम पहिने अहाँ के चर्चा कर दिलौं, बिहारक नालंदा एवं विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ छल। हिनका लोकनी के संरक्षण किनका समय में भेल रहन? पाल वंशीय राजा लोकनिक छला, राजा धर्मपाल हिनका आश्रय देने रहे, नालंदा में विद्यापीठ के स्थापना कैला। ई पीठ बौद्ध शिक्षा आ तंत्रक विकास से संबंधित छल। बख्तियार खिलजी, ठीक छै, खिलजी जखन नालंदा आ विक्रमशिला पीठ के नष्ट कय देलक तऽ ई सब ठाम छिड़िया गेला। कतेको तऽ देश छोड़ तिब्बत चल गेला, ई सब नेपाल होइत गेला। तै नेपाल पर हिनका लोकनी के प्रभाव सेहो पड़ला। जैमे 84 टा जे सिद्ध लोकन रहन, ओहि में जे छै से सबसे पहला जे छै अहाँ के राहुल सांस्कृत्यायन सरहपाद के कहल जाय छै। यानी एकरा सब में देखबे पाद लागल रहत अहाँ के, सरहप्पा, भुसुकप्पा, लुइपा, ठीक छै, पा लागल रहत। ऐसे बुझ जेबै कि सिद्ध लोकन के नाम छनि। और ई जे छै से सरहपाद पहिल सिद्ध मानैत छथि। धर्मपालक समय में बौद्ध धर्मक प्रचारार्थ ई लोकनिक सब ठाम घुमैत छला आ मिथिला के कतेको गाम में अपन निवास स्थान बनौलनि। यानी जखन ई अहाँ के सब ठाम जे घूमै छलथि, ओतऽ से भिक्षाटन और जे घूमि के ई अपन धर्मक प्रचार करै छलथि, तऽ ई जै ठाम अहाँ के ई बहुत गोटे अपना नाम से, जे हिनके नाम पर जे छै से बहुत गामक नाम पड़ल छनि। जेना देखियो निवास स्थान जतऽ जतऽ ई बनौने छलै, जेना कन्हौली के जे लग पास के जे खजौली ल जे कन्हौली छै, तऽ कन्हप्पा नाम पर जे छै से कन्हौली के नाम पड़ल छै। भुसुकप्पा के नाम पर जे छै से भरौली के नाम पड़ल छै, आदि गामक नाम पड़ल। 84 टा सिद्ध लोकनी में प्रमुख छला। ई टोटल कते के रहथिन? 84 टा। जाहिमे देखियो ई नाम सब जे आयत बुझ जेबन ई सिद्ध लोकन छनि। सरहप्पा ई पहिल सिद्धाचार्य छथि। सवरपा, भुसुकप्पा, लुइपा, विरूपा, डोम्बिप्पा, दारिकप्पा, गुंडरिप्पा, कुकरीमा, कंबारप्पा, कन्हप्पा, तिलोपा, शांतिपा आदि। बुझ गेलौं? तक देखियो सरहपादक निम्न पाती अछि। ई सब जना दोहा आ गीत के रचना करै छलै, जाहिमे सरहपाद जे छै, जेना एकरा सबके जे अहाँ के लैंग्वेज जे भाषा जे होइ छलै ओहि समय के, जे एखुनका भाषा से बहुत भिन्न होइ छै। आ पढ़लो नहीं हैत अहाँ सबके। अपने रच भव निर्माण मिच्छन हौ बंधवाबै। ई पाती सब कनी याद क ले, बढ़िया रहत। अपना अर्थात जग तक बंधे आ मोक्ष। एखन हिंदी में जे अपना सबके एखन देखल जाय ओ सरल भाषा में, जग तक बंधन आ मोक्ष, एहि दुनू विकल्प के रच व्यर्थ लोक अपना के बन्हैत अछि। ई सिद्ध भए गेला
ई सिद्ध भए गेल अछि जे चर्या पदक रचयिता सिद्ध लोकनि छलाह आ जे विदेह आ विदेहक सन्निकट प्रमाणित भेल ओहि प्रांत के रहथिन आ प्रांतक वासी छलाह। एहि प्रांतक भाषा निश्चित रूपसँ मैथिली रहैत होइत। सिद्ध लोकनि मैथिली छलाह से वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर रचनाकार के छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, आदि कालक जनक आ मैथिली साहित्यक गद्य रचना, पहिल गद्य रचना अहाँके जे छै वर्ण रत्नाकर अछि। पहिल पोथी अहाँके वर्ण रत्नाकर छै जाहिमे एकर प्रमाणित भेटै छै। ठीक छै। दोसर बात ई जे चर्या पद जे 3 पार्ट में जब बांटल छै, कोन नाम से देखियो, सबसे पहले तो एकर खोज के केलखिन मामा हरप्रसाद शास्त्री केलखिन। कहिया केलखिन? 1907 में केलखिन। तकर बाद प्रकाशित करलखिन 1916 में। बंगे साहित्य परिषद सब का प्रकाशित करल। नाम की राखल गेल? बोधगान ओ दोहा। जकरा बाद में जे छै से एमे 3 पोथी के सम्मिलित अछि, जैमे एकरा पहिल जे छै से अहाँके चर्या विनिश्चय चर्या पद, दोसर भ गेल अहाँके बोधगान, ठीक छै, दोहा कोश, आ तेसर भ गेल अहाँके डकारनव, जाहिमे चर्या विनिश्चय आ डकारनव जे छै से अहाँके अपभ्रंश भाषा में भ गेल, आ चर्या विनिश्चय आ चर्या दोहा। एक मिनट बैक करियो। जैमे देखियो डकारनव जे छै से अहाँके डकारनव एहिमे दोहा कोश अपभ्रंश भाषा में भ गेल। दोहा कोश जे छै से अपभ्रंश भाषा में भ गेल, मुदा चर्या आ डकारनव जे छै विशुद्ध मैथिली में भ गेल। ठीक छै। मेरिया छै। एकर संख्या कतेक छै? 84 टा छै। एकर विद्यापीठ स्थल कतऽ रहे? विक्रमशिला आ नालंदा रहे। हिनक उद्भव कोन राजा के वंश में भेल रहे, समय में भेल रहे? तो पाल वंश के समय में भेल रहे। जे राजा के नाम रहे धर्मपाल। ठीक छै। तकर बाद यह सब अहाँके पूछत, एकर नाम देख लियो। 84 टा छै। 84 टा में सबके नाम हम बताइए देलहुं कि पाती छै। तकर बाद एठाम देख लियो दोसर एकर प्रमाणित छथि। एकर एकटा और प्रमाणित छथि, देखियो दोसर बात ई जे चर्या पदक भाषा जे छै, चर्या पदक भाषा के जे ध्वनि छै आ मैथिली के जे ध्वनि छै, भाषा के ध्वनिता में अत्यंत समानता छै। एकटा इहो कारण छै मैथिली के सनी लग पाबै के, व्याकरण के दृष्टि दुनू में अत्यंत समानता अछि। तैं एकरा मैथिली के आदिकालीन सामग्री मानवा में किनको कोनो आपत्ति नहीं अछि। ठीक छै। दोसर चर्या पदक गीत में मिथिला के सामाजिक यानी अपन जे मिथिला के जे ओइ समय के जे अहाँ के सांस्कृतिक जे रहे, भौगोलिक धरातल यानी जे भी हमर राजनीतिक जे जीवन ओइ समय के जे चित्रण यानी ओ सबटा अहाँ के एमे भेटै छै। यानी मिथिला के जे सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवनक चित्रण भेटैत अछि। विद्यापति के श्रृंगारिक रचना, विद्यापति अहाँ के 3 भाषा में रचना केने रहन, अवहट में, संस्कृत में आ मैथिली में। मैथिली में वो खाली पद सबके रचना केने छले, अर्थात गीत सबके रचना केने छै। संस्कृत में 12टा पोथी, 1 दर्जन पोथी जे छै ओ रचना केने छथि। अवहट में वो 2टा पोथी के रचना केने छै, कीर्तिलता आ कीर्ति पताका के रचना केने छै। जाहिमे श्रृंगारिक संबंधित जे पद सब जे रचना केने छै ओहिमे एकर स्रोत जे छै, प्रेरणा स्रोत सेहो भेटै छै। बोधगान ओ दोहा में गीत आ दोहा दुनू उपलब्ध अछि। गीतक अंश के चर्या पद कहल जाइ छै। गीत सब जे छै ओकरा की कहल जाइ छै? चर्या पद कहल जाइ छै। आ दोहा अंश के दोहा कोश कहल जाइ छै। दोहा अंश के यानी एहिमे गीत आ दोहा दुनू छै। तो तै लऽ जे बोधगान आ दोहा में गीत और दोहा दुनू छै, तो गीत सबके पद के चर्या पद कहल गेलै आ जे दोहा सब छै ओकरा दोहा कोश कहल गेलै। ठीक छै।
एकर भाषा के संध्या भाषा कहल जाय छै। की कहल जाय छै? संध्या भाषा। जे कि मामा हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार, या मामा हरप्रसाद शास्त्री नहियो याद रह तो कोनो बात नहीं छै, संध्या के भाषा के अर्थ होइत अछि अर्थ होइ छै आलो आंध्री। एकरा आलो आंध्री भाषा या संध्या भाषा दुनू कहल जाय छै। अर्थात जकर बाहर अर्थ किछु और होइत अछि आ अंदरक अर्थ किछु आर होइत अछि। ठीक छै। शरह पाद के ई दोहा भ गेल, गुरु बन आम्य रस धबहिम न पीबू जहिम। ठीक छै। देखियो, गुरु बन आम्य रस धमहिम न पीबू जहिम, बहु सत्यात्य मरुत्यालिथि तिष्य रिबो तेहि। पाती छै, बुझलौं? कनी बाजे में कनी मिस्टेक भ गेल है तो ओइ पर ध्यान नहीं देबन। गुरु के अमृत वाणी सँ लोकक कल्याण भय, गुरु के अमृत वाणी सँ लोकक कल्याण भय सकैत अछि। शास्त्र तऽ मरुभूमि अछि, जतय जाय व्यक्ति पानि बिना मरैत अछि। तऽ सिद्ध साहित्य यह अछि। और एकर विस्तृत और डिटेल में पढ़ऽ चाहे छी तो ओकर पोथी के पीडीएफ हम अहाँ के पठा दै छी। ओना हम पठेनियो छी, अहाँ सब पढ़लहुँ कि नहीं, मुदा अलग से हम एकटा और पाती एकर पीडीएफ हम पठा दै छी। बाकी 11 तारीख के अहाँ सबके एग्जाम या, और काल्हि हम पुनः जुड़ै छी और पहला पेपर के एनालिसिस हम दिन में हम अब ऑफिस में आबि गेलहुँ। ठीक छै। काज तो ओना और बहुत छै, और तखनो हम अपन सेटल कऽ लेलहुँ। और किनको किछु पुछबाक या, किनको किछु पुछबाक या?